जल्दी सिलाई सीखने का क्या तरीका है जिससे हम सिलाई जल्दी सीख सकें और हमारे जो बाहर का काम है वो भी जल्दी स्टार्ट कर सकें, और हमें क्या-क्या सीखना चाहिए जिससे कि हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाए। और आपका ये क्वेश्चन है कि ये क्लास कब तक चलेंगी? क्या चलती रहेंगी या फिर रुकेंगी भी? तो आपके सभी सवालों के जवाब देने वाली हूँ। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप डेफ़िनेटली सिलाई जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि हर चीज़ का एक रूल होता है, एक मेथड होता है, उसके तरीके से अगर आप फॉलो करते हो उन रूल्स को तो आप सिलाई जल्दी सीख सकते हो। लेकिन अगर आप रूल ब्रेक करोगे तो आप शायद सिलाई कहीं भी नहीं सीख पाओगे। कोई भी काम हो, सिलाई क्या हो, कुछ भी काम अगर आप सीख रहे हो तो उसको एक नियम के हिसाब से सीखना चाहिए। तो वही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे मिस्टेक हो जाती है, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हमारा मन नहीं करता सिलने का। और मैम जल्दी सिलाई कैसे सीखें ताकि हम बाहर का भी काम कर सकें, और क्या क्या सीखना है ये भी कमेंट आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी सिलाई सीखने का सबसे पहला तरीका ये है कि आपको एक डायरी और एक पेन लेना है, और अपने आप के 10 मिनट लेने हैं, जो आपका खुद का अपना टाइम है उसमें से आपको 10 मिनट अपने लिए रखने हैं। डायरी पेन लेकर कोने में बैठ जाओ और मेरी इस वीडियो को देख लो। अब बात आती है जल्दी सिलाई सीखने का क्या ऐसा रूल है, क्या ऐसा मेथड है। सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपको सीखना है कुछ अच्छे से और जल्दी भी सीखना है, आपके पास वक्त नहीं है ज़्यादा कि भाई मुझे जल्दी सीखना है, मैं ये काम करती हूँ, मैं वो काम करती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, ठीक है मानते हैं। तो 3 महीने अगर आपको लगातार सीखना है तो आपने लिस्ट बनाओ कि आपको क्या अच्छा लगता है, दुनिया को क्या अच्छा लगता है, लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या ट्रेंड में चल रहा है उस पे मत ध्यान दो। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पहनना अच्छा लगता है, साड़ी ब्लाउज़ या पैंट सूट या कुर्ती और सलवार, या फिर जो भी ड्रेस आपको अच्छी लगती है, या फिर अम्ब्रेला, या फिर सिंपल कुर्ती, या फिर कोई डिज़ाइनर ड्रेस, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है फर्स्ट नंबर पे उसको लिख लो। आप संख्या बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आपको क्या अच्छा लगता है। मान लो कि दीपा है, दीपा को सिलाई सीखनी है, तो वो जल्दी सिलाई सीखने के लिए क्या करेगी, वो अपने ऊपर आपको मैं बता रही हूँ ताकि आप उसे रिलेट कर पाओ। तो मेरे को पसंद है सबसे ज़्यादा सिंपल कुर्ती और पैंट, तो मैं फर्स्ट नंबर पे लिखूँगी कुर्ती, दूसरे नंबर पे लिखूँगी पैंट, तीसरे नंबर पे जैसे मुझे पसंद है पटियाला सलवार बहुत पसंद है तो मैं वो लिखूँगी। फिर मुझे कुछ पसंद है कि भाई डीप नेक सूट, वो लिखूँगी। फिर मुझे पसंद है कॉलर नेक, हल्टर नेक, या फिर शॉल कॉलर, कोट कॉलर, राउंड कॉलर, स्टैंड कॉलर और हाफ कॉलर, और अम्ब्रेला कट कुर्ती, या फिर नायरा कट कुर्ती, चुन्नट वाले जितने भी कुर्तीज़ होते हैं, या फिर प्रिंसेस कट कुर्ती, या फिर ब्लाउजेस, या फिर पैडेड ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, सिंपल 4 टक्स ब्लाउज, बेल्ट वाला 4 टक्स ब्लाउज, 3 डॉट ब्लाउज, या फिर 1 टक्स ब्लाउज, या फिर कॉलर वाले ब्लाउज, या फिर डीप नेक ब्लाउज, या फिर किसी भी तरह की चीज़ें। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको अपने नंबर वाइज लिखने हैं जो आपको पसंद है। मेरे तो ये सारी चीज़ें इसलिए बोल दी मैंने क्योंकि मैं बाहर का काम करती हूँ तो मुझे तो सभी करना पड़ता है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप पहले वो लिखोगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको मान लो 5 चीज़ें पसंद है, उन 5 चीज़ों की लिस्ट बना लो। अब आपको वो पहले सीखना है जो सिर्फ आपको पसंद है। उसका कारण ये है कि एक तो आपका मन लगेगा क्योंकि आप अपने मन का काम कर रहे हो। जो मन का काम होता है ना तो उसमें दिल भी लगता है, दिमाग भी लगता है, और उसे करने में भी आनंद आता है। लेकिन अगर आपको मान लो पहनना है सूट और आप सीखने लगे ब्लाउज़, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही ख़राब हो जाएगा। शुरू में मन नहीं लगेगा, फिर 2-4 दिन वैसे ही गर्मी में मन नहीं लगता है, फिर 5-6 दिन गैप हो जाता है, फिर वैसे ही इच्छा मर जाती है सीखने की। तो आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ सीखनी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये उन लोगों को बता रही हूँ जो नई ऑडियंस जुड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये जो 100 प्लस हमारी क्लास हो गई हैं 135 के आसपास, तो वो लोग तो सारे देख रहे हैं, उन्हें पसंद भी आ रही है। लेकिन जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कहाँ से सीखें, कितना सीखें, क्या क्या सीखें। तो जो जो आपकी लिस्ट है ना, जब एक चीज़ आप सीख जाओगे तो उस पर टिक मारना, और शाम को ये फील करना कि मैंने आज एक चीज़ सीखी। फिर दूसरी चीज़ सीखना, उस पर टिक मारना, उसे भी फील करना। इसी तरह से अपनी लिस्ट पर आप काम करो, अपनी लिस्ट पे काम करो। दूसरा क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, या फिर मैं क्या कर रही हूँ उस पर मत देखो। मैं कितनी क्लासेस डाल रही हूँ वो भी मत सोचो। मैं तो देखो इसलिए डाल रही हूँ, मेरा बाहर का काम है और मैं हर चीज़ सिखाने के लिए बैठी हूँ। ये क्लास तो निरंतर चलती रहेगी। जो जो मैं मतलब मुझे लगेगा कि यहाँ तक आपकी क्लास चलनी चाहिए, ये सिखाना चाहिए, क्योंकि मैं तो वीडियो डालती हूँ, है ना। तो जो जो मुझे लगेगा कि ये भी सिखाना चाहिए, ये भी नया कुछ आया, ये भी सिखा दूँ, ये भी सिखा दूँ, तो वो तो चलती रहेंगी। आपको डिसाइड करना है कि आपको बगीचे में जाके कितने फूल चुन के लाने हैं। बाग में जा रहे पूरा बाग थोड़ी ना तोड़ के लाते हो,
शायद आपको रेड फूल पसंद है, शायद आपको वाइट पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ। अपने हिसाब से चुनो और वही सीखो। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, मेरे चैनल पे भी, लोगों के चैनल पे। आपको वो सीखना है जो आपको पसंद है, सिर्फ आपको पसंद है। इसी तरह से आप कंटिन्यू करते रहो। और बाहर का काम करना है तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखो, लेकिन पहले आपको पसंद है, फिर उसके बाद फैमिली को क्या पसंद है वो सीखो, फिर रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को क्या पसंद है वो सीखो, फिर ट्रेंड में जो चल रहा है वो सीखो। ये इस तरह से अपनी लिस्ट पर काम करना। खुद आप देखोगे अपनी लिस्ट को, जब आप टिक करके देखोगे ना अपनी लिस्ट को, वाह मैंने एक चीज़ सीखी, आपकी अगले दिन इतनी अच्छी खुशी होगी, आप अच्छा फील करोगे, और नेक्स्ट चीज़ सीखने के लिए ना आपकी एक इच्छा शक्ति होगी, तो वो सीख पाओगे आप। ठीक है। उसके बाद आता है कि हम कितना सीखें। तो वो इसी में मैंने कंप्लीट कर दी, एक ही चीज़ में, कि कितना सीखें। आपकी जब तक इच्छा है तब तक सीखते रहो। सीखने की कभी उम्र नहीं होती है, ना ही स्टॉप होता है। मतलब आज हमने 10 चीज़ें सीखी, मान लो 10 चल रही हैं, लेकिन अगले दिन एक नया डिज़ाइन आ जाता है, अगले दिन नई चीज़ें आ जाती हैं। तो हर किसी को नया सीखना पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा मास्टर हो। उसने भी वो डिज़ाइन कहीं देखा होता है, तो उसे भी वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसे उतारना पड़ता है, किसी चीज़ को प्रति उसका वो देना पड़ता है, किसी चीज़ का रूप देना पड़ता है। अब कोई कपड़ा है, नया कुछ चला है, जैसे मसाबा गुप्ता भी बीच में चला था, तो हमें भी अपने कस्टमर पे ही ट्राई करना पड़ता है नए, क्योंकि हम तो डायरेक्ट कस्टमर पे ट्राई कर देते हैं, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि अपने लिए बनाए। और मैं तो पहनती भी नहीं हूँ साड़ियाँ वगैरह, तो मेरे तो जितने भी कस्टमर डिमांड करते हैं, भाई ये चल रहा है, भाई हम तो बना लेते हैं एक्सपीरियंस करके, क्योंकि अब जब आप करते रहते हो ना तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना डरते नहीं हैं, और ये धीरे धीरे आता है। अब बात करते हैं जो मिस्टेक्स होती हैं। ये नॉर्मल बात है यार, मिस्टेक सबसे होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, औरों से भी होती है, पर कुछ लोग होते हैं वो नहीं बताते हैं। मिस्टेक हर किसी से होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है। तो मिस्टेक से ही इंसान सीखता है। गलती की नहीं तो पता कैसे चलेगा वो सुधरेगी कैसे? अगर गलतियाँ की ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा? अब ये जैसे मेरा हाथ यहाँ पे देखो एक्सीडेंट का ही है, अब ये चोट लगी नहीं तो पता कैसे चलेगा ठीक किससे होती है? दवाई को हम जानेंगे कैसे? तो दवाई जो बनी है इसीलिए कि भाई कुछ हुआ है, फिर उसे लगाई जाएगी तभी तो पता चलेगा। लेकिन उस दवाई का हमें टेस्ट कैसे पता चलेगा ये सही करती है नहीं करती है? इसका मतलब उसे जख्म पे लगना ज़रूरी है ना पहले। तो ये चीज़ होती है। चीज़ें ख़राब हो रही हैं, होने दो, सीखो, लेकिन जानबूझ के ख़राब मत करो कि भाई मुझे तो 5 मिनट में कट करके फेंकना है, अब ख़राब हो जो सही हो। ऐसे मत सीखो, फिर कोई काम मत सीखो, फिर आप पूरा दिन सो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो भी करो दिल से करो, खुशी हो से करो, अच्छे से करो। सोचो मैं अपने बच्चों के साथ ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। आप भी अपने घर में ट्यूशन ही पढ़ रहे हो, ठीक है। सिलाई आप कहीं भी सीखो, चाहे गाँव में सीखो, शहर में सीखो, इंस्टीट्यूट में सीखो, या फ्री की यूट्यूब वीडियो से सीखो, कहीं भी सीखो, दिल लगा के सीखो तो अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि कितने महीने में सिलाई सीखी जा सकती है, तो वही तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है। अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो पूरी ज़िंदगी सीखते रहो, नहीं आएगा। इच्छा शक्ति है तो वो सीख जाएगा। मैंने नए साल पे सेकंड चैनल पर एक वीडियो डाला था कि अगर आपको नया साल मनाना है, बनाना है, तो आप कुछ नया सीखो। आपका कैसे नया साल है बस ये स्टेटस लगाने से, वीडियो शेयर करने से, फ़ोटो शेयर करने से नया साल नहीं होता। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, इतनी मोटिवेशन वीडियो है ना, एक नए 1 जनवरी को मैंने डाली थी अपने सेकंड चैनल पर, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है मिस्टेक हो रही है उससे सीखो। जैसे कि मैं हूँ, मुझे ड्राइंग नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी मेहंदी का ट्राई करती रहती हूँ। ख़राब होती है, फिर साफ़ करती हूँ, फिर सीखती हूँ, फिर कोशिश करती हूँ। बस मुझे वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। ऐसा नहीं मुझे आएगा नहीं, आ जाएगा, लेकिन हम उसकी कोशिश ही करना छोड़ देंगे तो शायद हमें कभी नहीं आएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैंने साइकिल चलाने की कभी कोशिश नहीं की तो मुझे आज तक नहीं आई है, लेकिन मैं अभी भी कोशिश करूँ तो मुझे आ जाएगी। तो बस एक फ़ियर होता है, एक बैरियर होता है, उसे तोड़ना पड़ता है। किसी भी बैरियर को तोड़ने के लिए 3 दिन चाहिए, ठीक है। मुझे एक सीरियल देखने की बहुत ज़्यादा गंदी लत थी, तो मैंने क्या किया, सावन का महीना आया था, मैंने कहीं सुना था कि सावन के महीने में एक चीज़ का त्याग कर दो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी नाटक का त्याग कर दूं, ताकि मैं अपने काम में फ़ोकस कर पाऊँ। और उसके वजह से ना मैं 500 रुपये खर्च करती थी हर महीने। मुझे उस नाटक को देखने के लिए अलग से ऐप के लिए 500-600 रुपये खर्च करने पड़ते थे, तब जाके मैं उस सीरियल को देखती थी। लेकिन उससे मेरा समय बहुत बर्बाद होता था। तो मैंने सोचा इस सावन के महीने में ही मैं इसको त्याग करती हूँ, एक चीज़ का, अपनी फेवरेट चीज़ का। तो मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, 3 दिन के बाद चौथे दिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे वो देखना है, और फिर मैंने उस ऐप को हटाया, क्योंकि मेरे पैसे भी वेस्ट हो रहे थे। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई नाटक नहीं देखती, कोई सॉन्ग नहीं देखती, बस अपने काम की चीज़ें देखती हूँ, मोटिवेशन चीज़ें देखती हूँ, जो मैं आपके सामने बोल देती हूँ।
तो कहने का मतलब है किसी भी बैरियर को तोड़ने के लिए 3 दिन चाहिए। वो 3 दिन आपके लिए थोड़ी परेशानी वाले हो सकते हैं, बट वो निकल जाता है फेस, ठीक है। जल्दी सिलाई सीखने का बस यही है कि कंटिन्यू आप करते रहो, एक भी दिन गैप मत करो, चाहे 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, क्यों ना एक बटन ही टाँको, पर करो, जिससे कि आपका निरंतर वो चलता रहे। तो ये तरीका है, अपनी लिस्ट पे काम करो। आपको अपनी लिस्ट पे काम करना है, क्या चल रहा है उस पर नहीं देना। मेरी लिस्ट है, मैं उसी पे काम करूँगी, टिक लगाऊंगी, बनाऊंगी, सीखूंगी। अब बात आती है कि हम डायरेक्ट कपड़े पे सीखें। नहीं, आपको पहले पेपर पे सीखना है, ड्राफ्टिंग करनी है। एक कमेंट आया था कि लगता है मैम मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कभी नहीं बना पाऊंगी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं बना पाओगे। आप थोड़ा वीडियो को डिटेल में अच्छे से सीखें और समझें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस में अगर अपना दिमाग आप उसमें जोड़ रहे हो कि भाई आधा मैं मैडम के हिसाब से कर लेती हूँ, आधा मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ, तो फिर गड़बड़ होगी। उसकी ना मेरी गारंटी है और फिर उसकी किसी की गारंटी नहीं है, क्योंकि आप आधा मेथड मेरा यूज़ कर रहे हो, आधा किसी और का। कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो पेपर पे प्रैक्टिस करो, फिर उस खाली बैठो, पेपर पे करते रहो ना प्रैक्टिस। क्या जा रहा है ड्राफ्टिंग करने में? 10-15 रुपए किलो अखबार मिल जाते हैं मार्केट में, आप ले लो, चार्ट पेपर ले लो, इतनी तो कर ही सकते हो ना। मिटो दो उसे, पेंसिल से ड्राफ्ट करो, गोलाई की ड्राफ्टिंग करो, आर्म होल वगैरह की और बाजू की गोलाई की सारी ड्राफ्टिंग करिए, ठीक है। तो 3 महीने में आप इतना तो सीख ही जाओगे कि अपने भी कपड़े सिल सकते हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स के भी सिल सकते हो। सो गाइज़, आज की वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। बाकी और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम इसकी फ़र्स्ट क्लास हमने देख ली, दूसरी क्लास कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने हर क्लास पर नंबर लिखा हुआ है। वो सारी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड की हैं। प्लेलिस्ट का ऑप्शन कहाँ पे आता है? शॉर्ट वीडियो के जस्ट बराबर से। उस पर क्लिक करोगे तो आपको सूट की ढेर सारी मिलेंगी, पैंट की, सलवार की, लहंगे की, हर तरह की आपको वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो इस तरह से आपको नंबर वाइज देखनी है। और जो क्लास चल रही है, ये इसका लिखा होगा प्लेलिस्ट में नाम, सिलाई कोर्स। तो आप एक पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर वाइज सीखो आप। अब जैसे किसी वीडियो में मैंने सिखाया स्लीव्स की कटिंग, तो उस क्लास का नंबर देखो, उसके आगे की वीडियो उसके नेक्स्ट नंबर पे मिलेगी। जैसे 10 नंबर पे मैंने सिलाई स्लीव्स की कटिंग सिखाई है, तो 11 नंबर की नेक्स्ट वीडियो देखो, 12 की देखो, 13 की देखो। इस तरह से आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। जितने लोग पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, जो सिलाई की वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आप भी ऐसे ही करते रहो और जल्दी जल्दी पॉजिटिव कमेंट भेजो, ताकि मैं अपने पोस्ट पर लगा सकूं, जैसे मैं सेकंड चैनल पर लगाती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल की वीडियो देख के अपनी बुटीक को ओपन किया है, तो उन सभी के कमेंट आए और सबको मैं कम्युनिटी पोस्ट पर लगाती हूँ। आप मेरे सेकंड चैनल पे देख सकते हैं सक्सेस स्टोरी, जो लोगों ने लगाई दी है मुझे कमेंट के रूप में, और मैंने उन्हें लगाया है। तो इस तरह से आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, नहीं हुआ है तो हो जाएंगे। सो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।